गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक ना घर का झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है, तो सोचा चलो पहले कबर्ड को आज क्लीन करती हूँ। तो आज ना मैं ऋतिक का जो कबर्ड है ना उसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। ओके, तो बहुत दिन हो गए थे उसको ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा था, पूरा का पूरा ना मैस हुआ था। और ऋतिक क्या करता है, कपड़े निकालने को आता है ना और पूरा का पूरा मैस करके रख देता है। तो ना मैं एक जगह पे ना उसके नए कपड़े रख देती हूँ और दूसरे वाले कपड़े में ना कंपार्टमेंट में ना मैं जो डेली वेयर के कपड़े थे ना वो सब कुछ मैं रख देती हूँ। और ऋतु को ना मैं कबर्ड में हाथ लगाने को नहीं देती हूँ। जो भी उसको कपड़े चाहिए ना मैं खुद जाके उसको निकाल के साइड में रख देती हूँ, नहीं तो ना वो पूरा मैस करके रखता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना बॉक्स, तो इसमें ना ऋतु के सॉक्स, मास्क, टॉवेल सब कुछ मैं रख देती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी ना धुलने में ना प्रॉब्लम नहीं हो जाती है। और आप वहाँ पर देख सकते हैं ना छोटे वाले सॉक्स, वो ना ऋतु को छोटे हो रहे हैं, तो सोचे चलो उसको निकाल के ना मैं दूसरी जगह पे रखूँ। तो इस तरह से बॉक्स में आप रखोगे ना बहुत ही आसानी होती है धुलने में। और जो नीचे वाले शेल्फ है ना उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया है, मतलब क्लीन था वो। उसमें ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ बैग्स वगैरह थे, तो उसको ना मैंने सारे बैग को ना एक ही बैग के अंदर डाल के रख दिया है। और नीचे वाले शेल्फ है ना वो सब कुछ ना इसमें ऋतु के बुक्स वगैरह हैं। बुक्स वगैरह भी वैसे ही करता है, पूरा निकालता है और मैस करके रखता है। तो कुछ ना चीज़ें थी उसमें जो उसको यूज़ नहीं है, उसको मैं फेंक दूँगी, उतना थोड़ा कचरा भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो कपड़े हैं ना ऋतु के जीन्स पैंट उसको टाइट हो रहे हैं, और जो सॉक्स है ना उसको मैं रख दूँगी। और यहाँ पे जो फाइनली देखिए कबर्ड जो है ना उसको है ना मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। बस ये 1-2 दिन के लिए रहेगा, बाद में फिर से ये ना ये मैसी हो जाएगा, पर अच्छा लगता है। तो कबर्ड का काम हो गया है और मम्मी ना आज यहाँ पे मसाला बना रही है फ़िश पर लगाने के लिए। तो मैं आप लोगों को क्विक बता देती हूँ। तो यहाँ पे ना मम्मी ने बिरगी मिर्ची और छोटी वाली चिलीज़ है ना उसको ना पानी में भिगो के रखा है, पानी हमें गर्म लेना है। और यहाँ पे लिया है एक बॉल साइज टेम्बरेन, और लहसुन हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है। एक बड़ा चम्मच मस्टर्ड सीड भुना हुआ, थोड़ी सी मेथी, और 2 बड़े चम्मच धनिया, और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इन सारे चीज़ों को ना मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके हमें ना एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए फ़िश पर लगाने के लिए मसाला यहाँ पे रेडी है। इसको ना डब्बे में डाल के मम्मी फ्रिज में रखती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कशा आहात तुम्ही? तो आज ना मैंने कबर्ड वगैरह ऋतिक का कबर्ड जो है ना सब कुछ अच्छे से सेट करके रख दिया है। बस वो ना 2-3 दिन का ही है, अच्छे से रहेगा, उसके बाद ना वो फिर से मैस होने वाला है। तो और हमारे बेडरूम में भी ना कबर्ड को क्लीन करना है, देखते हैं कल नहीं तो परसों में कर लूँगी। ओके, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में एक रेसिपी करने। तो उस दिन ना मैं गई थी स्मार्ट बाज़ार में, तो आते वक्त ना मैं राउंड वाले टमाटर लेके आई थी। मुझे एक रेसिपी शेयर करनी है आप लोगों के साथ। एक्चुअली ना बहुत दिन से मेरा मन था कि वो पीने के लिए, पर मुझे ना वो राउंड वाले टमाटर ना कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। तो उस दिन हम लोग गए थे मॉल में, तो स्मार्ट बाज़ार में वो राउंड वाले टमाटर थे, तो मैं लेके आ गई हूँ। मैं लेके आ गई। तो नॉर्मली ना वो कहीं पर मिलता नहीं है इजीली। अगर आप मापसा जाओगे ना फ्राइडे मार्केट तब वो मिलता है, वाटे घालून बसतात। सो मापसा कौन जाएगा अभी। तो परवरी में ना कहीं पर ऐसे मिलता नहीं है, रेयरली है। तो मुझे वो ना वहाँ पे मिल गया, तो मैं लेके आ गई थी। कुछ 35 रुपीज़ किलो था, तो मैं लेके आ गई। तो मम्मी बोल रही थी कि कब बनाओगी, क्योंकि टमाटर ना जल्दी ख़त्म हो जाते हैं हमारे घर में, हमको स्वाद लगता है टमाटो। तो मम्मी बोल रही थी कब बनाओगी, तो सोचे आज बनाते हैं। ओके, तो आज मैं बनाऊंगी टोमेटो सूप, बहुत सिंपल तरीके से, इजी तरीके से। ओके, नॉर्मली मैं उसी तरह से बनाती हूँ। और जब हमारे घर में वैसे वाले टमाटर होते हैं ना तभी मैं वो सूप बनाती हूँ। तो बाकी ते लांब टोमॅटो बी असतात, टोमॅटो असता पळय ते तू नाव ते सूप बीन करणार ते बरं जायना, हे कितें रावंड असता पळय ते मातशें आंबट असता, आणि सूप भी नहीं मशे बरं जाता। तो चित्ते कि आई सूप करिया। और एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। तो लास्ट नवंबर में मैंने आपको बोला था कि जनवरी में पर्पल फेस्ट है पणजी में, तो वो स्टार्ट हो चुका है पणजी में पर्पल फेस्ट। तो ऋतिक पापा ने ना वहाँ पे एलईडी बॉल डाला है 2 दिन के लिए। तो कल ना वहाँ ऋतिक पापा ना वहाँ पे थे इवेंट पे, तो वहाँ पे ना एक सब्सक्राइबर मिली। वो ना तालीगांव में रहती है। वो ना ऋतिक पापा को पहचान गई और आ गई वो मिलने ऋतिक पापा से। ओके, बाद में ऋतिक पापा ने मुझे फ़ोन किया ऐसे ऐसे कि एक सब्सक्राइबर मिली है मुझे, गर्ल लड़की है। तो मैंने बोला देखो अगर वीडियो कॉल करो, अगर वो लड़की वहाँ पे है तो मुझे वीडियो कॉल करो। तो बाद में ना वो लड़की मिल गई फिर से, तो ऋतिक पापा ने मुझे वीडियो कॉल किया, तो मैंने उससे बात की। तो उसका नाम है रिया नाइक। उससे बात करके ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे ना उसे देखना था, जिसके लिए मैंने ऋतिक को बोला कि वीडियो कॉल करो। तो उसने मुझे हम दोनों अच्छे से बातें की।
तो बहुत ही अच्छा लगा रिया नाईक, थँक्यू बरेचले तुका मेळोन तुका पोवन ओके। और एक आज आज फिर से उनको वहीं पे इवेंट है पर्पल फेस्ट। मैं आपको बताती हूँ पर्पल फेस्ट क्या है। वो ना स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं ना, जो सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, उनके लिए एक प्रोग्राम है। मुझे लगता है अभी 3-4 दिन हो गए वो स्टार्ट हुआ है पर्पल फेस्ट। तो वहाँ पे ना और एक लड़का आज मिला तो ऋतिक पापा को, वो उसको पहचान गए और वो लड़का आ गया ऋतिक पापा को मिलने के लिए। वो ना स्पेशल चाइल्ड है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है, फिर भी ना वो लड़का ना हमारा वीडियोस देखता है। वो आ गया था ऋतिक पापा को मिलने के लिए आए, तो मुझे ना ऋतिक पापा ने वो मैसेज किया ऐसे से कि आज मैंने एक लड़के को मिला, उस लड़के का नाम है चिन्मय। तो जब मुझे ऋतिक पापा ने मैसेज किया कि एक मुझे सब्सक्राइबर मिला वहाँ पे जो कि वो सुन नहीं सकता है और बोल नहीं सकता है, जब मैंने वो बात सुनी ना मुझे आंखों में आंसू आने लगे। वो इतना स्पेशल चाइल्ड है, वो सुन नहीं सकता है और बोल नहीं सकता है, वो लड़का ना हमारा वीडियोस देखता है। हमारे कॉलोनी के बाहर ना और एक कॉलोनी है पिंटो विला, वो वहाँ पे रहता है। वो आ गए थे ऋतिक पापा को मिलने के लिए, मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। और जब मैंने वो बात सुनी ना, वो बोल नहीं सकता है और सुन नहीं सकता, आंखों में से आंसू आ गए, फिर भी वो हमारा व्हिडिओज देखता है। तो चिन्मय थँक्यू, आमचे व्हिडिओज पळयता आनी आमकां तूं इतलो मोग करता आनी तूं आयज मेळपा येयलो ऋतिक पप्पा, खूब बरें दिसलें आमकां। और उसकी सिस्टर का नाम है सानिका प्रभु। तो चिन्मय थँक्यू म्हणटा तुका, दिल से थँक्यू की तूं म्हजे व्हिडिओज पळयता आनी इतलो आमकां मोग करता। सो थँक्यू चिन्मय। ओके, थँक्यू चिन्मय और थँक्यू रिया नाईक। ओके, तुमकां दोगांकूय थँक्यू म्हणटा, खूब बरें दिसलें। ओके, रिया नाईक तरी पयलें हांवें, आनी फोटो काडला ऋतिक पप्पान तेज्या वांगडा, चिन्मया वांगडा एक फोटो काडला, तो तुमकां सायडीन दाखयता हांव। हो आसा चिन्मय। ओके, तो थैंक यू लॉट। ओके, सो चला चलते हैं किचन में। तो आज मैं बनाऊंगी टोमेटो सूप, और बहुत सिंपल तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं है, मेहनत कुछ नहीं इसमें, कुकर में डाल दो, हो गया सूप। ओके, तो चलिए चलते हैं किचन में। जस्ट अभी ऋतिक पापा आए थे, आके जस्ट निकल गए, फ़ोन आया था, वो इवेंट खत्म हुआ है, अभी जस्ट चले गए। और ऋतिक ना अंदर पढ़ाई कर रहा है, कल उसका हिंदी पेपर है ना, वो बहुत थोड़ा थोड़ा वीक है, बहुत टाइम लगता है उसको, तो मैंने बोला उसको अंदर जाकर बैठो। ओके, और कल हिंदी है और मंडे को एक लास्ट पेपर है, बस हो गया उसका एग्ज़ाम। त्याच्या एग्जाम म्हटलं आमकां टेंशन, तुम्हें बिंदास। ओके चलो दिखाती हूँ मैं टमाटो सूप के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगी। तो जब भी आप टमाटर सूप बनाते हो ना, ऐसे वाले टमाटर होते हैं ना, गोल वाले लाल, इससे आप सूप बनाइए। इससे ना सूप ना बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि ये ना थोड़ा खट्टा होता है। और इससे ना सूप या फिर टोमेटो सार, इससे आप बनाओगे ना बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे ना मैंने 6 लिया है टमाटर, अच्छे से मैंने इसको वॉश करके ना, इसको रफली मैंने चॉप करके लिया है। ओके, ऐसे वाले टमाटर, गोल टमाटर। और यहाँ पे ना मैंने एक प्याज को ना चॉप करके दिया है। और यहाँ पे मैंने ना धनिया की डंटिया जो स्टेम रहते हैं ना, वो वाला यहाँ पे लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच। इसको ना मैंने चॉप कर लिया है। ओके, फाइन चॉप किया है, फाइन नहीं रफली चॉप किया है इसको। यहाँ पे है आधा इंच अदरक, और लहसुन मैंने यहाँ पे 4 लिया है, और कुछ खड़े मसाले लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैंने 2 तेज पत्ता लिया है, एक 7-8 मैंने ब्लैक पेपर लिया है, और ये हे का म्हणता ब्लैक कार्डमन, जो कि इस तरह से होता है ब्लैक कार्डमन। मैंने ना अंदर का जो सीड्स है ना निकाल के यहाँ पे रख दिया है। हमें ना पूरा का पूरा ये नहीं डालना है, इसको निकाल के जो अंदर जो सीड्स रहते हैं ना, कार्डमन रहता है ना, वो हमें डालना है। तो यहाँ पे देखिए। ओके, तो करते हैं अगला प्रोसेस। तो ये जो सूप है ना कुकर में बनाते हैं, तो अब इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच तेल। तो अब इसमें डालते हैं खड़े मसाले, और अब इसमें डालते हैं प्याज, लहसुन और अदरक। और अब हमें ना प्याज को ना एक लाइट ब्राउन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो प्याज ना यहाँ पे लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालते हैं टमाटर, स्टेम डालते हैं, नमक डालते हैं स्वादानुसार, अब इसे ना अच्छे से मिक्स करें। तो अब इसमें डालते हैं पानी। पानी ना हमें गरम डालना है, ठंडा ना डालें। तो आप ना गरम पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने ना
1 लीटर पानी मैं डाल दूँगी इसमें। इसे मिक्स करें और आप चख के देखिए, अगर नमक कम है ना आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो मैं ना इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। अच्छे से इसे मिक्स करें और अभी ढक के ना हमें 3 सीटी निकालना है। तो लीड को ना अब ओपन करते हैं। 3 सीटी आने के बाद ना थोड़ा सा इसको मैंने ठंडा करने के रख दिया है। ओके, अब इसको ओपन करते हैं। ओके, तो टमाटर ना यहाँ पे अच्छे से कुक हुआ है। तो अब इसमें ना बे लीफ है ना हमें निकालना है। तो अब हमें ना इसे मिक्सी जार में डाल के इसका फाइन प्यूरी बनाना है। तो पहले ना मैं थोड़ा इसका प्यूरी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना जो प्यूरी बना लिया है, फिर भी ना इसके अंदर ना बीज के पीसीस वगैरह होते हैं, तो छान के डालना ना बहुत अच्छा रहता है। जब खाते पीते वक्त ना आपको मुंह में ना कुछ भी ऐसे लगनी नहीं चाहिए सीड्स वगैरह। ओके, इसको ना हम छान लेते हैं। तो इसको ना मैं इस कुकर में ट्रांसफ़र करूँगी। और सूप का ना कलर देखिए बहुत ही अच्छा आया है। यहाँ पे देखिए इतना सारा वेस्ट जो है निकल आया है। तो हमें इसे ना अब अच्छे से बॉईल करना है। ये ना आप टेस्ट करके देखिए, ये थोड़ा सा खट्टा है। ओके, और थोड़ा बैलेंस होने के लिए ना मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच चीनी डालूँगी, यानी शुगर। अच्छे से इसे मिक्स करें और इसकी जो ये देखिए परफेक्ट है थिकनेस। अगर आपको ज़्यादा थिकनेस पसंद है ना तो आप ना 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और उसमें पानी ऐड करके भी डाल सकते हैं, पर ये जो है ना परफेक्ट है, ठीक है। अगर आपको थिक चाहिए तो आप कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और पतला चाहिए तो आप इसमें पानी भी ऐड करके इसको पतला कर सकते हैं। तो मैं इसमें ना पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये परफेक्ट है। तो अब इसमें डालते हैं 1 थोड़ा बड़ा चम्मच बटर। अच्छे से मिक्स करें। अब इसको नहीं हल्का सा उबाल लाते हैं। आप चेक करें, अगर नमक वगैरह कम है ना आप इस स्टेज पे नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूप को ना अच्छे से उबाल आ गया है। तो यहाँ पे टमाटर सूप रेडी है। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। तो सूप ना रेडी है। ओके, तो अब बनाते हैं क्रूटॉन्स। और जब भी हम टोमेटो सूप बनाते हैं ना, अगर उसके साथ अगर क्रूटॉन्स हो ना तो सूप पीने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो क्रूटॉन्स मैं अभी बनाऊंगी। ओके, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ब्रेड को ना मैंने यहाँ पे क्यूब्स में कट करके रखा है। किधर है? थोड़ा हाई मल्टो है। ओके, मैं दिखाती हूँ ना। मैंने इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है। हमें इसको ना एक क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। उसके बाद क्रूटॉन्स रेडी। तो यहाँ पे ना मैंने पैन रखा है। अब इसमें डालते हैं ऑयल। तो यहाँ पे ना मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। तो अब इसमें डालते हैं बटर। ये जो ना अगर हम पहले बटर डालेंगे ना तो ये जल जाएंगे, इसलिए ना पहले मैंने ऑयल डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बटर डाला है। इसको ना अभी मेल्ट होने देते हैं। तो बटर ना यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हुआ है। अब इसमें डालते हैं ब्रेड के पीसीस। और हमें ना ब्रेड को ना एक बढ़िया सा दोनों साइड क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको ना मैंने फ्राई कर लिया है और ये देखिए अभी ना ये क्रिस्पी बन गए हैं। ओके, इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो चलिए अभी सूप को सर्व करते हैं। और यहाँ पे देखिए क्रूटॉन्स भी रेडी है। सर्व करने से पहले ना इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टमाटर सूप रेडी और उसके साथ है क्रूटॉन्स। ओके, लाते हो 1 मिनट। कलर ब्रो इधर हो गया। तो
ऋतिक कळम रे अशी घालपाचें मदीं ओके. आलू हय तूं घाल आनी ऋतिका दिया पयलीं घे. पहिले खावा तू पिऊन सांग पप्पाक दे पप्पाक दिवू तू घालता घे 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 ऋतिक घालता खंय आई घे किती क्रुटॉन्स टेस्ट करून पाहिजे ना. गरम ना ते बऱ्या घे. ते ना सूप वगैरह ना सर्दी म्हणजे बहुत अच्छी ठंडी पड़ती है ना तब पीनी चाहिए पर गोवा में तो ठंड नहीं है बहुत ही गर्मी है पर ठंड भी असले नहीं क्लाइमेट ना सूप पीऊँ मज़ा आता है. और ये सूप जो है ना एकदम टेस्टी बना है ना. इसमें ना मैंने कॉर्नफ्लावर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी थिक है और मैंने पानी ऐड नहीं किया है. और जब भी आप टमाटो सूप बनाएंगे ना क्रूटॉन्स ज़रूर बनाइए क्रूटॉन्स डाल के आप पिए ऑसम टेस्टी है बना नहीं. ऑलमोस्ट सेम. और वो टमाटर जो है ना बहुत ही खट्टा है उससे ना बहुत ही बड़े टेस्ट आता है एकदम बरं झाला नाही आहे. क्रूटॉन्स खाऊन बरेच ताने आवडले ए बिला ब्रेड थे ट्राय करा था टोमॅटो सूप. तो झाले आमचे सूप पिऊन. पृथ्वी आवडले सूप होय आई आई बसला आई आवडले सूप आई आवडले का ते ब्रेड. नॉर्मली नहीं मैं वो ब्रेड क्रूटॉन्स कभी नहीं बनाती हूँ ऐसे पीते हूँ पण क्रूटॉन्स डालून सूप पिवपाक एकदम बरं लागता. ट्राय करें ओके. तो चलिए गाइस आज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर. बाय. ओय बाय बाय आई सगळ्यांक बाय म्हण गुड नाईट म्हण. हा बाय गुड नाईट. चला बाय.